नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर की क्लासेस दी जाती हैं। साथियों, पिछले क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड हमारे उड़ान बैच के प्लेलिस्ट नाम आपका बना हुआ है, ठीक है। तो आप वहां जाके यानी हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उड़ान बैच से आप जुड़ सकते हैं। उड़ान बैच में मैंने आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, ठीक है प्यारे साथियों। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा था वो हमारा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सेकंड चैप्टर था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है मेरे साथियों। अब हम आज जो हम आपका लेके चलेंगे उसका नाम है लिब्रे ऑफिस। क्या है? लिब्रे ऑफिस। देखिए प्यारे साथियों, जो हमारे इस जो हमारा ये उड़ान बैच है, इस उड़ान बैच में जो भी आपके कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपका सिलेबस है कंप्यूटर का, आप चाहे ट्रिपल सी का एग्जाम दे दो, ठीक है, ओ लेवल का, डीसीए का, या जो भी आप कंप्यूटर का एग्जाम देते हो या अभी जो भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सारा हम हमारे इस क्लास के माध्यम से आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है मेरे साथियों। तो दो चैप्टर हो चुका है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है मेरे साथियों। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है आपका लिब्रे ऑफिस। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो भी हमारे चैप्टर होते हैं, जैसे हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है मेरे साथियों। तो ये जो हमारा 3 एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से हम आज जो है आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो हमारा चैप्टर है हमारा क्या है, ठीक है, हमारा क्या है, इसके अंतर्गत हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है। क्या है प्यारे साथियों? लिब्रे ऑफिस राइटर है, ठीक है। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि लिब्रे ऑफिस है क्या, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस क्या है? तो लिब्रे ऑफिस एक, सबसे पहले क्या है लिब्रे ऑफिस? तो लिब्रे ऑफिस हमारा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर हमारा कौन सा? ये लिब्रे ऑफिस हमारा तीसरा चैप्टर है, ठीक है। और तीसरा चैप्टर में कौन सा चैप्टर है आपका? लिब्रे ऑफिस राइटर है, ठीक है मेरे साथियों। इसके बाद हम कैल्क शुरू करेंगे, फिर हमारा इम्प्रेस शुरू होगा, ठीक है मेरे साथियों। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस क्या है भैया? तो लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? ठीक है, क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से हमारी जरूरत पूरी होती है, ठीक है। यानी जिसके माध्यम से हम अपना रिपोर्ट बनाए, हम अपना राइटर के थ्रू क्या करें, हम राइटर के थ्रू हम डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक है। कैल के थ्रू हम क्या करें, रिपोर्ट बनाए, और हमारे इम्प्रेस के थ्रू क्या करें, हम प्रेजेंटेशन बनाए, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता की जरूरत पूरी होती है, यानी जिनसे हमारी जरूरत पूरी हो, हमारा क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो हमारे जरूरत की होती है। जैसे आपका ये अब जो आपका एप्लीकेशन है यह क्या है भैया? लिब्रे ऑफिस है। तो लिब्रे ऑफिस आपके सिलेबस में है, जो भी कंप्यूटर का सिलेबस है, जो भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता है कोर्स, उसमें लिब्रे ऑफिस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपका 60% क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, ठीक है मेरे साथियों। अब यहाँ हम एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? और तो बहुत सारे होते हैं, नोट पैड, वर्ड पैड, ठीक है, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हालांकि आपके मोबाइल फोन में जो भी एप्लीकेशन होता है वो सारे किसके उदाहरण है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमिंग एप्लीकेशन में आप जानते होंगे फ्री फायर और पबजी, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है मेरे साथियों। तो हमारे मोबाइल फोन एप्लीकेशन सिस्टम में जो भी हमारा ऐप प्रेजेंट होता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, जिनसे उपयोगकर्ता की जरूरत पूरी होती है। समझे प्यारे साथियों? ठीक है, और ये हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है ये? लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पहला चीज, ठीक है। क्या है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब भाई दूसरा पॉइंट क्या है? तो ये एक ओपन सोर्स, ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, समझे? ओपन सोर्स क्या है? पहले साथियों, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बताया है, ठीक है। क्या होता है ओपन सोर्स? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? जो फ्री होते हैं, यानी जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए, जिन्हें यूज करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी जिसका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, जिसे हम ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका जो उड़ान बैच हमारे माध्यम से कराया जा रहा है, तो ये क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसको भी आप ओपन सोर्स बोल सकते हो, ठीक है। क्या है? ओपन सोर्स कोर्स होता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे एप्लीकेशन
ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, आपको बताना है कैसे कौन से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, यानी आपको बताना है कि ऐसे कौन से आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनका नाम क्या है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है, ठीक है प्यारे साथियों। तो क्या है ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपका हो गया। अच्छा भैया, इसे इसे ओपन कैसे करोगे आप अपने सिस्टम में, तो इसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विंग की का मतलब क्या होता है, विंग की का मतलब होता है विंडोज की, ठीक है, इसे हम विंडोज की बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है विंडोज की, ठीक है, विंडोज की प्लस आर, यानी विंग की यानी विंडोज की के साथ जब हम आर प्रेस करते हैं तो हमारे साथ एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर सर्च का निशान होता है, इसी सर्च के निशान पर जब हम टाइप करते हैं एस राइटर, क्या करते हैं एस राइटर, तो हमारे सामने क्या ओपन हो जाता है, हमारे सामने राइटर का पेज ओपन हो जाता है। हमारे सामने क्या ओपन हो जाता है, राइटर का पेज ओपन हो जाता है, समझे। यानी आपको क्या करना है, आपको इसे ओपन करने के लिए आपको अपने सिस्टम में आपको विंडोज की के साथ यानी विंडोज की के साथ आपको आर प्रेस करना है, जिसके सामने आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इसे सर्च बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है यस राइटर। क्या टाइप करना है, यस राइटर विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं देना, ठीक है, एस राइटर आपको टाइप करना है, जिसके माध्यम से आप क्या करोगे भैया, अपने राइटर का जो होम पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। अच्छा, ये होम पेज क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड का जो ये मुख्य बिंदु है ये क्या है, ये हमारा वर्क एरिया है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम होम पेज भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, होम पेज भी कहते हैं, ठीक है। होम पेज एप्लीकेशन का होता है, यानी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसका जो प्रथम पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करने के बाद उसका जो प्रथम पेज होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन करते हैं तो उसका जो प्रथम पेज होता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। डेस्कटॉप और होम पेज में अंतर है, होम पेज एप्लीकेशन का होता है, होम पेज किसका होता है, एप्लीकेशन का होता है, जबकि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप आपके सिस्टम का होता है। यानी जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हो तो उसका जो प्रथम पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है मेरे साथियों। तो कैसे ओपन करना है सारा मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं भैया, ठीक है, अब बात करते हैं लिब्रे ऑफिस को कब लॉन्च किया गया। तो लिब्रे ऑफिस को लॉन्च किया गया आपका 25 जनवरी 2011 को, 25 जनवरी 2011 को क्या किया गया था भैया, लिब्रे ऑफिस को लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कब, कौन सी तारीख है वो, तो वो 25 जनवरी 2011, ठीक है, यानी 25 जनवरी 2011 को क्या किया गया था भैया, लिब्रे ऑफिस को लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है, लिब्रे ऑफिस को लॉन्च किया गया था। मैं राइटर की बात नहीं कर रहा, मैं लिब्रे ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भैया, जब लॉन्च किया गया तो इसके अंतर्गत कितने सारे एप्लीकेशन बने, यानी कितने एप्लीकेशन आपके विकसित हुए, तो 3 एप्लीकेशन इसके थ्रू बने, जिसे हम राइटर, कैल्क और इम्प्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस कहते हैं, ठीक है। राइटर क्या होता है, कैल्क क्या होता है, इम्प्रेस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। राइटर के थ्रू हम क्या करते हैं भैया, हम नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कैल्क के थ्रू क्या करते हैं भैया, नॉर्मल रिपोर्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा, कैसा रिपोर्ट होता है हमारा, बिल रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक है, सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, सैलरी रिपोर्ट, ठीक है, ये सारे आपके बिल रिपोर्ट, ये सारे आपके किसके थ्रू होते हैं, आपके आपके कैल के थ्रू होते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, इम्प्रेस के थ्रू क्या होते हैं, तो इम्प्रेस के थ्रू क्या करते हैं भैया, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या करते हैं भैया, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या करते हैं भैया, प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन जो भी हमारे जो भी आपके आपके जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम स्लाइड के माध्यम से दिखाते हैं, यानी स्लाइड के माध्यम से क्या करते हैं भैया, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन की हिंदी होती है प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, यानी आपका जो रिपोर्ट होता है, आप एक से अधिक व्यक्तियों को क्या करते हो, आप प्रसारित करते हो, उसे प्रस्तुत करते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन किसकी मदद से करते हो इसमें, तो इसमें स्लाइड की मदद से प्रेजेंटेशन आपको क्या करना है भैया, इसमें आप क्या करते हो, इंटर करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है। इसमें अहम होता है आपका स्लाइड, इसमें अहम क्या होता है आपका स्लाइड, इसमें अहम होता है आपका शीट, इसमें अहम होता है आपका शीट, और इसमें अहम होता है आपका भैया
पेज क्या होता है, पेज, तो राइटर का पेज, कैल्क का शीट, इम्प्रेस का स्लाइड, समझ गए। तो ये आपके तीन आपके मुख्य जो आपके एप्लीकेशन किसके थ्रू बने, आपके लिब्रे ऑफिस के थ्रू बने, ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं भैया, अब हम चलते हैं, अब आपको समझाते हैं कि लिब्रे ऑफिस का जो होम पेज होता है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है, उससे कितने भागों में बांटा गया है और उससे क्या कहा जाता है, ठीक है, चलते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस का जो होम पेज होता है ना, उसको 5 भागों में बांटा गया, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। पहला होता है आपका टाइटल बार, दूसरा होता है आपका मेनू बार, तीसरा होता है आपका टूल बार, चौथा होता है आपका स्टेटस बार, और पांचवा होता है आपका टास्क बार, टास्क बार होता है, ठीक है प्यारे साथियों, ये आपका हो गया, ठीक। अच्छा टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, टूल्स बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, एंड टास्क बार क्या होता है। प्यारे साथियों हम आपको बता दें, जब हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ाया था अपने पिछले वीडियो में, आप उड़ान बैच में जाके आप उसे देख सकते हो, मैंने प्रॉपर इसी बोर्ड पे होम पेज बनाया है, यानी लिब्रे ऑफिस का जो होम पेज है, जैसे हम टाइटल बार किसे कहते हैं, मेन्यू बार किसे कहते हैं, सारा मैंने आपको उसमें समझा दिया है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको मजा आएगा, ठीक। टाइटल बार क्या होता है, हालांकि मैं बता देता हूँ, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार एंड टास्क बार क्या होता है। तो टाइटल बार वह स्थान होता है जहां पर हमारा पेज का नाम प्रेजेंट होता है, यानी जब भी हम पेज का नाम, यानी पेज को जब हम सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद में जो उसका उसका आपका जो नेम होता है वो कहाँ दिखता है, आपका टाइटल बार में दिखता है, कहाँ दिखता है, टाइटल बार में दिखता है, ठीक है। अच्छा भैया टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है, आपका मेनू बार होता है, कौन सा बार होता है, मेनू बार होता है। मेनू बार के नीचे कौन सा होता है, टूल बार होता है। टूल बार के नीचे क्या होता है, हमारा वर्क एरिया होता है, और वर्क एरिया के नीचे आपका कौन सा होता है, स्टेटस बार होता है, और स्टेटस बार के नीचे हमारा कौन सा होता है, टास्क बार होता है। समझे पा रहे साथियों, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। हमारे टाइटल बार में ही हमारा ये बटन भी प्रेजेंट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, ये बटन भी हमारा प्रेजेंट होता है, इस बटन को क्या कहते हैं, ठीक है, इस बटन को क्या कहते हैं, ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे जब भी आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपका ये राइट साइड में दिखता है, क्या दिखता है भैया, राइट साइड में आपका दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्लोज बटन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज बटन कहते हैं, इसे मिनी मिनिमाइज, ठीक है, एक मिनट जरा, इसे क्या कहते हैं, माइनस वाले को मिनिमाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिमाइज कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज, इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, मैक्सिमाइज कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसे क्लिक करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो एप्लीकेशन होगा, जो भी हम एप्लीकेशन अपना ओपन किए रहेंगे, वो कहाँ पहुंचा देता है, हमारा टास्क बार में पहुंचा देता है, समझे भैया, समझे भैया, ये कहाँ पहुंचा देता है, टास्क बार में पहुंचा देता है, ठीक है। यानी जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है कहाँ पहुंचा देता है, हमारा टास्क बार में पहुंचा देता है, ठीक है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या होता है, तो अपने एप्लीकेशन को बड़ा करना क्या कहलाता है, मैक्सिमाइज, अपने एप्लीकेशन को छोटा करना क्या कहलाता है, मिनिमाइज, समझे। मिनी का मतलब होता है छोटा, मैक्सी का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो जब हम अपने एप्लीकेशन को पूरे पेज पर किए होते हैं तो हम क्या कहते हैं भैया, उसे उसे मैक्सिमाइज कहते हैं। और जब हमारा पेज छोटा होता है, यानी हमारे छोटा छोटा पीछे जो है हमारा डेस्कटॉप दिखता है, ठीक है, आपका छोटे से एरिया में हमारा जो होता है एप्लीकेशन, उसे हम मिनिमाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिमाइज कहते हैं, ठीक। अच्छा क्लोज का काम क्या होता है, क्लोज का काम होता है किसी भी एप्लीकेशन को बंद करना, किसी भी एप्लीकेशन को क्या करना, बंद करना परमानेंटली रूप से, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद मेनू बार क्या होता है, तो मेनू बार आपके टाइटल बार के जो नीचे पाया जाता है उसे हम मेनू बार कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि टाइटल बार में, ठीक है, हमारे हमारे लिब्रे ऑफिस का जो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट फाइल नेम, यानी हमारे लिब्रे ऑफिस का, किसी भी लिब्रे ऑफिस का, चाहे वो राइटर की बात करें, कैल की बात करें, इम्प्रेस की बात करें, उसका डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो उसका डिफॉल्ट फाइल नेम होता है अनटाइटल्ड, क्या होता है, अनटाइटल्ड होता है, क्या होता है, अनटाइटल्ड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, ठीक है, निश्चित ही बनेगा। तो आपसे अगर पूछे कोई कि लिब्रे ऑफिस पेज का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो उसे बोलते हैं अनटाइटल्ड, क्या बोलते हैं, अनटाइटल्ड बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं मेनू बार।
तो मेनू बार कहाँ होता है भैया? टाइटल बार के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मेनू बार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मेनू बार कहते हैं। ठीक है भैया। लिब्रे ऑफिस में कितने प्रकार के मेनू पाए जाते हैं? 11 प्रकार के मेनू पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मेनू पाए जाते हैं? 11 प्रकार के मेनू पाए जाते हैं। जबकि आपके एमएस में 7 प्रकार के मेनू पाए जाते हैं। जो आपका एमएस वर्ड होता है, जो आपका एमएस ऑफिस होता है, उसमें 7 प्रकार के मेनू पाए जाते हैं। जबकि लिब्रे में कितने प्रकार के मेनू पाए जाते हैं? 11 प्रकार के मेनू पाए जाते हैं। और हर मेनू में कौन कौन सा कमांड इंपॉर्टेंट है, उसकी शॉर्टकी क्या है, ये आपको हम नेक्स्ट आपको क्लास में बताएंगे। ठीक है। मेनू बार, इसमें कितने मेनू होते हैं? आपके 11 मेनू होते हैं। ठीक है। अब मेनू बार के नीचे जो टूल आपका होता है, उसे हम टूल बार कहते हैं। टूल बार क्या होता है भैया? हमारे छोटे छोटे कमांड के शॉर्टकट टूल मौजूद होते हैं, जैसे बोल्ड हो गया, ठीक है, जैसे इटैलिक हो गया, जैसे आपका अंडरलाइन हो गया। ठीक है। ये सारे आपके क्या है भैया? ये छोटे छोटे आपके कमांड के छोटे छोटे आपके शॉर्टकट टूल मौजूद होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, टूल मौजूद होते हैं, जिसे हम टूल बार कहते हैं। ठीक है। इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों। अगला भैया स्टेटस बार क्या होता है? तो स्टेटस बार जो भी हम अपने एप्लीकेशन रिपोर्ट में जो भी हम टाइप किए रहते हैं, जो भी हम रिपोर्ट टाइप किए रहते हैं, जो भी हम टेक्स्ट टाइप किए रहते हैं, टेक्स्ट की संख्या, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है भैया? तो राइटर में क्या दिखता है भैया आपको स्टेटस बार में? तो राइटर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको दिखता है वर्ड नंबर, यानी कितने आपने शब्द लिखा, ठीक है, कैरेक्टर नंबर, ठीक है, कैरेक्टर नंबर, ठीक है, वर्ड नंबर, कैरेक्टर नंबर, ठीक है, ये आपको दिखता है। उसका ना पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर यानी कितना पेज दिया आपने, पेज नंबर दिखता है आपको। ये सब कहाँ दिखता है? ये सब आपको राइटर में दिखता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दिखता है। ठीक है मेरे साथियों, पेज नंबर आपको यहाँ पे दिखता है। और सबसे जरूरी है आपका जूम, ठीक है, सबसे जरूरी है आपका जूम इन और जूम आउट। सबसे जरूरी है आपका जूम इन और जूम आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा भैया, जूम आउट ये माइनस वाला होता है और जूम इन प्लस वाला होता है। ठीक है, यानी जूम का मतलब क्या होगा? जूम का मतलब ये हो गया कि आप अपने पेज को जब बड़ा करोगे, ठीक है, उसे बोलते हैं जूम इन, और छोटा करोगे तो जूम आउट होता है। ठीक है, तो मिनिमम कितना होता है, यानी जूम आउट जो माइनस वाला होता है वो कितना होता है, ये आपका एग्जाम में पूछता है कि राइटर का जूम आउट प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, राइटर का जूम आउट प्रतिशत कितना होता है, जूम इन परसेंट कितना होता है, ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। तो जूम आउट परसेंट कितना होता है यहाँ पर होता है 20%। कितना होता है? 20%। और जूम इन कितना होता है आपका? ये होता है आपका 600। कितना होता है आपका? ये होता है 600। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम राइटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में क्या क्या शो करता है? तो हमारा वर्ड नंबर, कैरेक्टर नंबर, पेज नंबर, जूम इन कितना होता है? 600 होता है, जूम आउट कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, ये सारा आपको कहाँ दिखता है? आपको स्टेटस बार में दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, हमारा टास्क बार क्या होता है? तो टास्क बार हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो लास्ट वाली पट्टी होती है, यहाँ पे नीचे, हम जब अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो उसके सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी टास्क बार कहलाती है। क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। टास्क बार वह स्थान होता है जहां पर हमारे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो हमारा एप्लीकेशन होता है उसके छोटे छोटे आइकन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे आइकन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम टास्क बार कहते हैं। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करते हो ना, तो गूगल क्रोम का यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर आपको आइकॉन बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप गूगल ओपन करते हो तो गूगल का आइकॉन बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप जीमेल ओपन करते हो तो यहाँ पर जीमेल का आइकॉन बन जाता है। और यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट मेनू होता है, स्टार्ट मेनू, ठीक है, स्टार्ट मेनू होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो? अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हो और सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो भी आपको जरूरत होता है वो आप क्या करते हो भैया? वहां से प्राप्त करते हो। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट वाली पट्टी क्या कहलाती है? ये सबसे लास्ट वाली पट्टी आपकी टास्क बार कहलाती है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये हमने आपको होम पेज के बारे में समझा दिया कि होम पेज के कितने आपके बार होते हैं। ठीक है, इसे हम बार कहते हैं। ठीक है, यानी इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, जैसे हम बार कहते हैं, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार एंड टास्क बार। ठीक है, ये सारे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में मैंने समझा दिया। ठीक है मेरे साथियों, अब चलते हैं, आप राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की फाइल को कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस के फाइलों को पहचानने के लिए आप किसके थ्रू पहचानोगे? तो उसके एक्सटेंशन फाइल नेम से पहचानोगे। किसके थ्रू पहचानोगे? एक्सटेंशन फाइल नेम के थ्रू पहचानोगे। किसके थ्रू पहचानोगे? एक्सटेंशन फाइल नेम के थ्रू पहचानोगे। ठीक है, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन फाइल नेम होता है .odt। क्या होता है? .odt। क्या होता है? .odt होता है। ये किसका होता है भैया? ये होता है राइटर का। ये किसका होता है? राइटर का। ठीक है, अच्छा कैल का क्या होता है? तो कैल का होता है .ods। क्या होता है? .ods।
क्या होता है डॉट ओडीएस, और इम्प्रेस का क्या होता है प्यारे साथियों, तो इम्प्रेस का होता है आपका डॉट ओडीपी, क्या होता है डॉट ओडीपी। ठीक है, ये क्या हो गया आपके, ये एक्सटेंशन हो गए, क्या हो गए आपके एक्सटेंशन हो गए। ठीक है प्यारे साथियों, राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, राइटर का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है। अच्छा भैया एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सटेंशन आपके 3 अल्फाबेट से बना होता है। ठीक है, 3 अल्फाबेट से बना होता है जो डॉट से जुड़ा होता है, जिसे हम एक्सटेंशन फाइल नेम कहते हैं। एक्सटेंशन फाइल नेम से हमारी फाइल की पहचान होती है। ठीक है, अब बात करते हैं राइटर में कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं। राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट ओडीटी होता है। कैल का क्या होता है, डॉट ओडीएस होता है। इम्प्रेस का क्या होता है, डॉट ओडीपी होता है। क्या होता है, डॉट ओडीपी होता है। क्या होता है, डॉट ओडीपी होता है। कैल का ओडीएस होता है, एंड राइटर का क्या होता है, ओडीटी होता है। अब आपको हम याद करने का तरीका आपको बताएं, याद करने का आप तो तरीका कैसे आपको बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ओडी ओडी यहाँ पर सब में सेम, ओडी ओडी यहाँ पर सब में सेम है। टी फॉर क्या होता है, टी फॉर टेक्स्ट होता है। टी फॉर क्या होता है, टी फॉर टेक्स्ट होता है। एस फॉर क्या होता है, शीट होता है। एक्स फॉर क्या होता है, शीट होता है। पी फॉर होता है प्रेजेंटेशन। पी फॉर क्या होता है, प्रेजेंटेशन। क्या होता है, प्रेजेंटेशन। और मैंने आपको अभी बताया कि हम टेक्स्ट कहां लिखते हैं, तो टेक्स्ट हम लिखते हैं राइटर में। डॉक्यूमेंट कहां लिखते हैं, राइटर में। शीट कहां होता है, कैल्क में। प्रेजेंटेशन कहां बनाते हैं, इंप्रेस में। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सारे एक्सटेंशन को क्या करते हो, आप डिफाइन करते हो। क्या करते हो, सारे एक्सटेंशन को डिफाइन करते हो। ठीक है, करते हो सारे एक्सटेंशन को डिफाइन करते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके जो है एक्सटेंशन फाइल नेम हो गए। ठीक है प्यारे साथियों, तो मैंने यहाँ आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में बताया, लिब्रे ऑफिस इतिहास के बारे में बताया कि लिब्रे ऑफिस है क्या। ठीक है, उसके कितने पार्ट होते हैं, आपके राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। राइटर की पहचान कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसके होम पेज किसे कहते हैं, डेस्कटॉप किसे कहते हैं। ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिया है। जबकि लिब्रे ऑफिस कब लॉन्च हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया है कि लिब्रे ऑफिस की लॉन्चिंग डेट कब से कब तक हुई। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ आपका, 25 जनवरी 2011 से आपका लिब्रे ऑफिस का जो है क्या हुआ भैया, उद्घाटन हुआ। ठीक है, लॉन्च किया गया, जिसके 3 एप्लीकेशन बने, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगामी क्लास में मैं आपको राइटर के जो मेन्यू है, ठीक है, यानी जो हमने अभी लिखा है ना कि मेन्यू कितने प्रकार के होते हैं लिब्रे में, तो लिब्रे में मेन्यू कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मेन्यू होते हैं, उस मेन्यू में कौन कौन से ऐसे कमांड होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये सारा हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है मेरे साथियों, आप हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे साथियों, और एक जरूरी सूचना है। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से एक नई मुहिम शुरू होने वाली है। ठीक है, एक नई मुहिम हमारे द्वारा शुरू होने वाली है। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कंप्यूटर आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, उड़ान बैच के माध्यम से। और आगामी आपको 1 सितंबर से एक नया क्लास हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, उस क्लास का नाम सीक्रेट रहेगा। ठीक है, यानी आपको क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सभी आइएगा। ठीक है, 1 सितंबर से 1 सितंबर से वो क्लास स्टार्ट होगा, और उस बैच का नाम रहेगा महारथी बैच। कौन सा बैच रहेगा, महारथी बैच। और वो बैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सबसे समझ लो बहुत कीमती है वो बैच। ठीक है, हाँ, और सबसे ज्यादा मेरा रुचि भी उसमें है। ठीक है, तो आप सभी लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारा ये बैच पहुंचाइए। ठीक है, जो उड़ान बैच चल रहा है इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो। ठीक है, उनको भी फायदा मिलता रहे। और 1 सितंबर से आपको महारथी बैच आपको जरूर मिलेगा, और मेरे द्वारा आप जो है बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है मेरे साथियों, और अपना सभी ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है मेरे साथियों, 1 सितंबर ध्यान रखना। ठीक है मेरे साथियों, 1 सितंबर को मैं लॉन्च करूंगा महारथी बैच, और महारथी बैच में क्या क्या मैं करवाने वाला हूँ वो सारा मैं आपको आपको बताऊंगा। ठीक है, 1 सितंबर को आपका संडे है। ठीक है, उस दिन मैं आपको सारा जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे साथियों, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद साथियों।